हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, या फिर मैं कहूँगी कोई ऐसा एक स्नेक है आपकी ज़िंदगी में जो देखिए, ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जो सिर्फ आपके लिए एक हो रखे हैं, सिर्फ आपके खिलाफ हैं। इसीलिए ये लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो आपके खिलाफ है सारे लोग, ठीक है। तो ये एक ये कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद विक्टिम मेंटालिटी के लोग हैं, ठीक है। हमेशा इनको एक विक्टिम बन के रहना पसंद है, ठीक है, या फिर लोगों की अटेंशन पाने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही अटेंशन सीकर पर्सनालिटी के भी लोग हो सकते हैं जिनको हमेशा चाहिए कि बस उनके आसपास काफी सारे लोग रहें, उन्हें पूछें, उनसे सलाह लें, मशवरे लें, ठीक है। ये सारी एनर्जी किसी की यहाँ पर निकल कर आ रही है, जबकि ये लोग इतनी विजडम कैरी भी नहीं करते जितना बड़ा वो ख्वाब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपकी एनर्जी सचमुच कुछ ऐसी है कि बाय नेचुरली आपके अंदर वो क्वालिटीज है, आपके अंदर वो विजडम है कि आप लोगों को सलाह देते हैं, आपके पास लोग आते हैं, आपसे पूछते हैं, कुछ भी काम करने से पहले आपसे सलाह लेते होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन ये किसी की आंखों में खटकता है, ठीक है, किसी की आंखों में ये बात बहुत खटकती है कि वाई मतलब आप इतना इजीली ये चीज कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर ये स्किल नहीं है और वो चाहकर भी आपके बराबर हो नहीं पा रहे क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो आपके अंदर बाय बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से ना उन्होंने आपके साथ एक कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से ना आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो लेकिन वो इंसान अभी भी उसी विक्टिम मेंटालिटी में है और ये नहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ के हैप्पी हैप्पी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें, हैप्पी हैप्पी चीज़ों पर फोकस करें। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी लग रही है कि आप एक हैप्पी हैप्पी एनर्जी में रहना चाहते हो, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना चाहते हो, लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट से आगे बढ़ रहे हो। एक नज़रिया आपका जो है लाइफ को लेकर के चेंज हो रहा है आपका। आप काफ़ी साइकिल्स को भी एंड कर चुके हो जो आपके कार्मिक्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो अब आपको चाहिए अपनी लाइफ में एक नयापन, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्टिंग आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो इसीलिए आपका फोकस भी पॉजिटिविटी की तरफ है। लेकिन ये जो लोग हैं वो अभी भी आपको सैड देखना चाहते हैं। ये जो लोग हैं या ये कोई अगर एक सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन भी है तो भी ये चाहता है कि आपका जो लाइफ को देखने का नजरिया है जो इतना पॉजिटिव हो रखा है वो चाहते हैं वो फिर से सैडनेस में बदल जाए, ठीक है। वो आपको चाहते हैं कि आप लाइफ को अपनी लाइफ में जो अच्छी सिचुएशंस भी आप उन्हें भी बुरी तरीके से देखो, ठीक है। आप लाइफ को पॉजिटिव वे में ना देखो। जैसे कि अम, मतलब आपका जो नजरिया है लाइफ को देखने का वो डिफरेंट तरीके से देखो आप चीजों को। मतलब आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस पे ज्यादा ध्यान दें, ऐसा कोई चाहता है। यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ एनर्जी को, कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है आपको, आपकी लाइफ की कुछ ऐसी चीजों पर आपको फोकस करने के लिए बोल सकता है जहां पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है या फिर आप देना नहीं चाहते हैं, आप इग्नोर करना चाहते हैं कुछ चीजों को। लेकिन कोई है जो बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर सकता है या कुछ ऐसी पुरानी बातें आपके सामने बैठ के कर सकता है ताकि आप पास्ट की एनर्जीज में उलझे हुए रहे, या फिर अभी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव चीजों को देखें, ठीक है। तो कोई आपके नजरिए को, आपके पर्सपेक्टिव को, आपकी लाइफ को देखने का जो एस्पेक्ट है उसे कोई चेंज करना चाहता है। लेकिन डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर है, आप सही पाथ पर है। इसीलिए ये जो आपके हिटर्स है वो चाहते ही नहीं है कि आप इस पाथ में आगे बढ़े क्योंकि ये लोग नेगेटिव लोग हैं और आप पॉजिटिव पर्सनालिटी हो। तो डेफिनेटली आप ये बात तो मान के चलिए कि जहां पर भी आप अभी हैं आप राइट पाथ पर हैं। आपको इसी तरीके से डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना है क्योंकि मैं आने वाले समय में आपकी लाइफ में जो जिस एस्पेक्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्टिंग की होप आपको है, तो डेफिनेटली वो एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू पैशनेट एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर आ रही है, जॉयफुलनेस आपकी लाइफ में ऐड हो रही है। एंड बार बार मैं आपको बताऊंगी कि पिछले काफ़ी सारी रीडिंग्स में ऐसा आया है कि आने वाले समय में आपको कोई कोई ना कोई मिरेकल या कोई गुड न्यूज़ आपको देखने को, सुनने को मिल सकती है। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। आपको नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान नहीं देना है, कोई आपको चाहे कितना भी नेगेटिव करने की कोशिश करे। मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हुई कि कोई जानबूझ करके, क्योंकि वो ये कर नहीं पा रहा है आपके एनर्जी को
शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, आपके परसेप्शन को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो पर्सन क्या कर रहा है ना, इंटेंशनली बाय इंटेंशंस वो आपकी लाइफ में इविलाइज सेंड कर रहा है, नजर लगा रहा है आपकी जिंदगी पे, आपकी फाइनेंसेस पे, आपकी लव रिलेशनशिप्स पे। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, जानबूझ करके ईविल आई सेंड कर रहे हैं, ताकि ऐसे नहीं तो ऐसे करके आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की जाए। ठीक है, तो ये ऐसा कोई विक्टिम मेंटालिटी का पर्सन है, और बहुत ही ज्यादा विक्टिम मेंटालिटी का पर्सन है। एक्चुअल में इसे बहुत शौक है एज ए विक्टिम कार्ड प्ले करना, एज अ मतलब सारे लोगों से अटेंशन लेने के लिए। ये ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते भी हो, आपको बहुत अच्छे से पता है इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, आप अब ऑलरेडी अवेयर हैं, नहीं भी हैं अगर तो आने वाले समय में आपको उनका असली चेहरा जरूर पता चलेगा। ठीक है, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आज के लिए। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है। पीस या अनफिनिश्ड सिम्फनी। वाओ, आप इस वक्त बहुत ही काम एनर्जीज में हो, पीस की एनर्जीज में हो। अब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लाइफ में अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हो, आपका ध्यान उन रिश्तों पर ज्यादा है जो आपके रियल वंस है, जो आपके लव वंस हैं, आप उनको समय दे रहे हैं। ठीक है, और इन ड्रामा क्रिएटर्स को आप समय नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, या कम्युनिटी। तो आने वाले समय में ये एक बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है कि आपकी एक बहुत जल्द एक कम्युनिटी बनने वाली है जो आपकी सोल से मैच करती है। ठीक है, जो आपके लेवल की होगी, आपके साथ स्पिरिचुअली आगे बढ़े जैसे लोग आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं, कुछ तो ऐसा होने वाला है। ठीक है, जिनके साथ आपको सोल कनेक्शन फील होगा। ओके, वाओ, यू आर ब्लेस्ड। एंड अगेन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी, आप बहुत ही ज्यादा अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप ईश्वर को समर्पित कर चुके हैं अपनी जिंदगी को, आप सरेंडर कर चुके हैं ऑलरेडी, और आपको पता है कि आप एक चोजन वन है, आप एक चुने हुए बच्चे हैं, इसलिए आप अपनी परीक्षाओं में हमेशा अपने से हाथ जोड़ के डिवाइन को सरेंडर करके रखा, उनकी गाइडेंस को फॉलो करें। एंड अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, आपको डाउट नहीं करना है। यहाँ पर 2 2 बहुत स्पेसिफिक नंबर है, मास्टर नंबर आया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको 2 2 बहुत ज्यादा नजर आ रहा होगा। एंड यहाँ पर ये जो अनफिनिश्ड सिंफनी है नंबर 10 है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको 5 5 5 बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, 10 10 बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। तो अगर ऐसे नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी साइकिल इन नेगेटिव लोगों के साथ खत्म हो चुकी है, लेकिन ये लोग अभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके बीच में जो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये फिनिश हो। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट अनफिनिश्ड रहे, ये आपको एक ऐसी साइकिल में रखना चाहते हैं जो कि कभी खत्म ना हो। ठीक है, अगर ये आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे तो भी सिर्फ टॉक्सिसिटी लेकर ही आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं, जो ये वही लोग हैं जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज हैं, जो जिनका चेहरा दोगला है, जो अपनी रियल पर्सनालिटी को नहीं लाते हैं बाहर, अगेन स्नेक्स वाली। और ये ना बहुत ही लोगों के सामने ना बहुत अच्छी इमेज बना के रखते हैं, यू नो ऑल दैट ग्लिटर्स, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही प्योर इंटेंशन वाले लोग हैं, ये लोगों को ऐसा ही दिखाते हैं कि आपके लिए भी बहुत अच्छा सोचते हैं। ठीक है, आपके लिए भी इनके मन में कोई हेट्रेड नहीं है, कोई भी बुरी भावना नहीं है, लेकिन एक्चुअल में डिवाइन को पता है कि ये आपके लिए कितना ज्यादा बैड प्रेयर्स आपके लिए करते हैं, आपको इविलाइज सेंड करते हैं, वो डिवाइन को पता है। और वैसे भी मैं कहूंगी आपको डिवाइन को ही पता होना चाहिए, किसी और को प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, यहाँ पर है वाई, तो यहाँ पर आपके मन में मे भी यहाँ पर कुछ सवाल हैं। ठीक है, आपके मन में कोई सवाल हो सकते हैं कि चीजें अगर आपको रिसेंटली कोई हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, या फिर जैसा कि मैंने बताया आपकी लाइफ में जानबूझ करके इंटेंशनली कोई विलाइज सेंड कर रहा है, हो सकता है कोई स्पेल वर्क कर रहा हो। ठीक है, तो हो सकता है आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो कि अचानक से जैसे आपके रास्ते पर चलते चलते अचानक से फिर से कैसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होने लग गए, या फिर फाइनेंशियली
आप ग्रो करते करते अचानक से आपका पैसा आना रुक गया होगा, या कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन में आप जा रहे हो, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम चलती चलती चीजें जो मैं कार्मिक साइकिल से बाहर आ रही थी या आ रहा था, तो अचानक से ये बदलाव होते होते अचानक से कैसे स्टक हो गया। तो ये सारी चीजों के पीछे है इस पर्सन की इविल आई, इस पर्सन की नेगेटिव इंटेंशंस, ठीक है। लेकिन ये चीजें सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज आपके लिए देख पा रही हूँ वो एनर्जीज बहुत क्लियर है कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। या टिकटॉक, तो बहुत कम समय है कि आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपकी साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द, बहुत कुछ समय में ही बता दूं मैं आपको, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील कराएंगे, ठीक है। कुछ हैप्पी हैप्पी एनर्जीज में आते हुए देख रही हूँ आपकी तरफ। टैरो से भी देखेंगे यहाँ पर कि और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आज के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। क्या टेम्परेंस, डेफिनेटली एक चीज तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत ही बैलेंस में हो, आप अपनी पीस को मेंटेन करके रख रहे हो, आप अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। एंड मैं एक और चीज देख रही हूँ यहाँ पे, आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये पर्सन कोशिश करके भी, या ये जो लोग हैं ये लोग कोशिश करके भी आप जैसे नहीं बन पा रहे, ठीक है। इसलिए आपके लिए बुरा सोचते हैं, आपसे हेट करते हैं, आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी जैसी क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। आप में वो क्वालिटीज हैं कि आप लोगों की अटेंशन ले लेते हो, आप जानबूझ के नहीं लेते हो, बाय चांस कुछ लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो विजडम है, आप में वो बात है, आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो, आप चुने हुए बच्चे हो, ठीक है, आप डिवाइन चाइल्ड हो, और आपके अंदर कुछ ना कुछ डिवाइन डिविनिटी आपके अंदर है, आपकी सोल इतनी प्योर है कि आपका वो ग्लो बाहर दिखता है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि आपके अंदर वो प्योरिटी है, आपके अंदर वो होली स्पिरिट है। लेकिन ये जो नेगेटिव पर्सनालिटी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। आप जैसी अटेंशन उन्हें चाहिए, लेकिन बजाय अपने ऊपर काम करने के वो आप ही को ईविल आई सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और अगेन विद टेम्परेंस में एक और चीज देख पा रही हूँ यहाँ पे, बहुत जल्दी आपकी कोई विश फुलफिल भी हो सकती है आने वाले समय में, ओके। या ड्रामा क्रिएटर्स, ड्रामा क्रिएटर्स, ये देखिए, ये ऐसी एनर्जीज चाहते हैं आपकी लाइफ में, ऐसी ऐसी कर्स भेज रहे हैं आपको, ऐसी बैड प्रेयर्स आपके लिए करते हैं आपकी लाइफ में, जानबूझ के विद इंटेंशन वो आपको ईविल आई सेंड करते हैं, वो आपको ऐसा देखना चाहते हैं। कोई हो सकता है आपके साथ लड़ाई करना चाहता है, कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट में डालना चाहता है, कोई चाहता है कि आप उनसे भिड़ें और वो इस चीज का फायदा उठाए, ठीक है, और आपको ऐसी कंडीशन में लाके छोड़ दे। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, किसी से भी कोई भी बातचीत हो, आपको अपनी पीस को ऐसे ही मेंटेन करके रखना है जैसे आपने अभी तक किया है। ऐसी ही काम एनर्जीज में आपको भी इस वक्त रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये लोग पूरी तैयारी में है कि आपके साथ इनका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ ना कुछ इनका आपके साथ बहस हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा हैवी कंपटीशन में है ये पर्सन और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, झूठ बोलने को तैयार है, आपको धोखा देने को तैयार है, आपके बारे में ऐसी बातें बोलने को तैयार है जो सच भी नहीं है, जिनका सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है। हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान ने आपके बारे में सिर्फ आपसे कंपटीशन करने के चक्कर में इन्होंने आपके बारे में इतना झूठ बोला है जिसमें 1% 0.001% भी इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन इन्होंने झूठ बोला है सिर्फ आपको धोखा देने के लिए या फिर आपको चोट पहुंचाने के लिए, ठीक है, आपकी इमेज खराब करने के लिए। ये चीज भी हो सकती है क्योंकि लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, या फिर आने वाले समय में ये चीजें बदलने वाली हैं, ओके, जो अभी तक हुई। यहाँ पर नंबर 10 एंडिंग्स को भी दिखाता है कि आपने इनके साथ एंडिंग कर ली है, ठीक है, आप इनसे ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो, आपने ऑलरेडी इनको लेट गो कर दिया है अपनी लाइफ से, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि ये साइकिल कंप्लीट हो, जैसा कि अनफिनिश्ड सिम्फनी कार्ड में शो हो रहा था। बट आप अपनी पीस को इसी तरीके से मेंटेन रखिए, ओके। या दी एम्प्रेस, तो आपकी ऐसी पर्सनालिटी है गाइस, आप एक रॉयल एनर्जी
में हो, आप बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी हो, ठीक है, और इस वजह से आपकी इतनी रिस्पेक्ट है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपका ऑरा अलग है, ठीक है, आप डिफरेंट हो, आप चोजन वन हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है। तो कोई है यहाँ पर जिसने डिवाइन फेमिनाइन से पंगा लिया है, ठीक है, ये कोई थर्ड पार्टीज हो सकती है जो ग्रुप बनाकर आपके खिलाफ काम करती है, और आपसे इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आपके ग्लो से इनको प्रॉब्लम है। ये जो आपका ग्लो है ना, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जानबूझ के आप कोई भी लाइफ सेंड कर रहे हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने अपनी फ्रीडम को क्लेम किया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप फ्री फील करती हो अब, या करते हो, ठीक है, आप एक, आपकी लाइफ में एक फ्रीडम मिली है आपको, आप किसी के मैनिपुलेशन से बाहर आ चुके हो, आप किसी के कंट्रोल से बाहर आ चुके हो। बट ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, या ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, वो नहीं चाहता कि आप फ्री फील करो अपनी लाइफ में। उसको आपकी फ्रीडम से प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली जजमेंट होने वाला है, क्योंकि आप एक ट्रू पर्सनालिटी हो, आप जैसे भी हो, आप डिवाइन के चोजन वन हो, ठीक है, आपने सही पाथ को फॉलो किया है, आप डिवाइन गाइडेंस के साथ चल रहे हो अपनी लाइफ में, आप ऑलरेडी एक सही पाथ पर हो। अगेन मैं बोलूंगी आपको, जजमेंट उन्हीं की लाइफ में होता है जो सही पाथ पर होते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस लाया जा रहा है। ये जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, आपके साथ हिडन कंपटीशन में थे जो लोग, ठीक है, तो वो लोग मे भी बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं। यहाँ पर एक्सपोज की भी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर मास्क आया है, तो डेफिनेटली ये लोगों का सच्चा चेहरा जो है, जो एक्चुअल पर्सनालिटी है इनकी, वो सामने आने वाली है। अगर ये स्नेक्स है ना, डबल फेस कैरी करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी एक्चुअल पर्सनालिटी सामने आने वाली है। या पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपके पैसों पर किसी ने रोक लगाई है, बुरी नजर आपके पैसों पर लगाई है, ताकि आप, मैं कह रही हूँ ना, कोई आपको सैड देखना चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि आप फ्री हो जाएं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा हुआ, आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, अबंडेंस होगी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो कोई नहीं चाहता है कि आपके पास वो पैसा हो और आप फ्री हो जाएं। या अगेन लीप ऑफ फेथ, फूल कार्ड, तो डेफिनेटली आप चुने हुए बच्चे हैं, डेफिनेटली आप डिवाइन पर विश्वास करते हैं, आप उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, न्यू स्टार्ट्स आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है, बहुत जल्द होने वाला है। एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है, ओके। और ये बहुत कंफर्मेशन है यहाँ पर फूल कार्ड का आना, या दी हैंडमैन। अभी हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ स्टकनेस फील की हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीजें चलते चलते रुकी हैं, ठीक है, पॉज हुई हैं, या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आते आते रह गई, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन ये सारी चीजें किसी इविल आई की वजह से हो रही है, ऐसा फील आपको इसी वजह से हो रहा है। या ये देखिए, किसी ने आपको ऐसी एनर्जी सेंड की है गाइस, मे बी किसी के ब्लैक मैजिक का भी असर हो सकता है ये, या किसी ने आपकी फैमिली लाइफ पर किया है। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर क्लियर 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 साइन है। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली को टारगेट किया गया है। अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, तो आपके लव रिलेशनशिप को टारगेट किया गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बच्चे भी इन्वॉल्व है इन सब में। यहाँ पर ये देखिए, इसलिए आपकी लाइफ में जजमेंट हो रहा है, क्योंकि किसी ने आपकी फैमिली लाइफ को खराब करने के लिए किसी नेगेटिव शक्ति का सहारा लिया है, किसी स्पेल वर्क का, किसी विच क्राफ्ट का, ठीक है, या फिर बहुत बुरी इंटेंशंस के साथ आपको ईविल आई सेंड किया गया है। कोई कर्स कर रहा है आपको, कोई आपकी लाइफ में कुछ बुरा होते हुए देखना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये एनर्जी बैकफायर हुई है, ये जो डेथ की एनर्जी है वो किसी को बैकफायर हुई है, अभी रिसेंटली बैकफायर हुई है। मैं फील कर पा रही हूँ एनर्जी यहाँ पर। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप इसके हाथ में ये तुला देख रहे हैं, आपको इतना रिस्पेक्टफुल बना देंगे डिवाइन। और ये एक तरीके से एक जस्टिस का पार्ट है, एक जजमेंट का पार्ट है, कि आपको इस कंडीशन में, इस पोजीशन पर डिवाइन लाना चाहते हैं जहां पर आप दूसरों के लिए करें, आपके पास इतना हो कि आप दूसरों के लिए करें। और जबकि ये पर्सन चाहता है कि आपकी फाइनेंशियली आपको हमेशा दिक्कतें झेलनी पड़े, आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन डिवाइन आपको इतना देना चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए करें। और ये होगा, क्योंकि ये डेस्टिन्ड है, ये फेटेड है, ये एनर्जी में आप जरूर आओगे, और ये कहीं ना कहीं आपके जस्टिस का, आपके जजमेंट का हिस्सा है। ये देखिए,
ये कहीं ना कहीं आपके लिए जजमेंट है, आपके लिए जस्टिस है, क्योंकि आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी कैरी करते हो। मैंने बोला ना, लोग आपके पास आपसे सलाह लेने आते हैं और आपको अटेंशन मिलती है, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड भी था, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिवाइन आपको और ऊपर चढ़ाएंगे। इनको देखना पड़ेगा आपको और ऊपर उठते हुए। ठीक है, और भी कार्ड्स लूंगी मैं यहाँ पर। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या अलोननेस, ये कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा विक्टिम मेंटेलिटी का पर्सन है, और ये चीजें बैकफायर हुई है गाइस। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा गलत चीज आप पर किया है जिसका ये वेट ही करते रहे कि वो चीजें सक्सेस होंगी, बट वो हुई नहीं है। मे बी ऐसा कोई गलत मैजिक इन्होंने आप पर किया है और अब वो चीजें बैकफायर हो रही है। ये इंसान आने वाले समय में अकेला पड़ जाएगा। ये जो डेथ की एनर्जी आपकी लाइफ में भेजी ना, ये बैकफायर हो रही है, इसी की तरफ वापस जा रही है, क्योंकि ये इंसान इस वक्त बहुत अकेला फील कर रहा है। आने वाले समय में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं, इसका असली चेहरा किसी के सामने आने वाला है, जिसकी वजह से ये इंसान हमेशा के लिए अकेला हो जाएगा, कोई इसके साथ नहीं रहेगा। इसको अटेंशन चाहिए थी, लेकिन ये बहुत अकेला रहने वाला है, क्योंकि इसके कर्माज इसने बहुत बुरे क्रिएट किए हैं। ओके, पार्टिसिपेशन या किसी की मैरिड लाइफ को टारगेट किया गया, किसी की कॉन्शियसनेस को टारगेट किया गया। तो ये भी हो सकता है यहाँ पर कि आपको साइकिक अटैक्स भी किए गए हों, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है। आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग है, तभी तो आपने इन लोगों से मूव ऑन किया, तभी तो आपने इन लोगों से कट ऑफ किया। लेकिन किसी ने टारगेट किया है आपकी इंट्यूशन पावर को भी। डेफिनेटली कोई आपकी विजडम से या मुझे क्यों लग रहा था ये कोई लेडी है, और यहाँ पर ये माइजर आ चुकी है। ये वही स्नीकी पर्सन है जो आपसे ऑलरेडी बहुत कुछ ले चुकी है, ऑलरेडी आपका बहुत कुछ चुरा चुकी है, बहुत कुछ आपके हिस्से का, आपके हक का जो था, वो ऑलरेडी इसने बहुत बार आपसे लेने की कोशिश की है। ठीक है, आपने जिस चीज का हार्डवर्क आपने किया, क्रेडिट इन्होंने लिया है पास्ट में, और लोगों ने विश्वास भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। इसकी चालें कामयाब हुई है पास्ट में, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, इसका असली चेहरा बाहर आने वाला है गाइस। इसने जो आपके हक का लिया ना, वो भी आपको वापस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। एंड ये इंसान अकेला रह जाएगा, अकेली रह जाएगी, ऐसा बोलूंगी मैं। ये इविल लेडी है, ये कोई सीनियर लेडी है गाइस, और ये मदर फिगर भी हो सकती है विथ नंबर 4। नंबर 4 मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, ये कोई मदर फिगर हो सकती है डेफिनेटली। या ये देखिए, कोई नहीं चाहता है कि आप फ्री फील करें, कोई चाहता है कि आप के अंदर जो बात है, आप जो भीड़ से अलग हैं, वो आप कभी फील ना कर पाए। आप अपने आप को इनके बराबर ही समझे। आप इस चीज पर कभी बिलीव ना करो कि आप अलग हो, आप चुने हुए हो, आप चोजन वन हो, आप ब्लेस्ड हो। सिर्फ और सिर्फ आप बंधा हुआ महसूस करें, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड भी आया गाइस। ये लेडी बहुत इविल है, ये आपको ऐसे देखना चाहती है, भीड़ों के बीच में शेर। मतलब आप अपनी पावर को ही भूल जाएं कि आप एक्चुअल में क्या करने आए हो, क्या पावर आप कैरी करते हो अपने साथ। वो आपको ऐसे कंडीशन करना चाहती है। मैंने बोला ना, कोई है जो आपको चाहता है कि आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करें, अपनी लाइफ को लेकर के जो आपका नज़रिया है। ठीक है, आप सिर्फ अपने लाइफ के सैड पार्ट्स पर फोकस करें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लैक ऑफ माइंडसेट जो होता है, उसमें आपको कोई डालना चाहता है। कंडीशनिंग है ये प्रोजेक्शन है, ये स्पेल वॉक है यहाँ पर। ठीक है, ताकि क्योंकि किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, और क्योंकि वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो विक्टिम मेंटालिटी में है, क्योंकि वो फ्री नहीं है, तो वो नहीं चाहते कि आप भी फ्री फील करो। वो चाहते हैं कि वो फ्री नहीं है ना, तो आप भी नहीं हो सकते। ऐसी ऐसी घटिया इनकी सोच है। ओके, या कंप्लीशन, बट आप कंप्लीट कर चुके हो, जैसा कि मैंने बताया। बहुत जल्द आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप खुद देख सकते हैं दोनों कार्ड्स। ठीक है, बहुत कम फर्क है दोनों कार्ड्स में। आप ऐसा बनने से बहुत
दूर नहीं है। आप ऑलरेडी पजल सॉल्व करने वाले हो, आप ऑलरेडी अवेकनिंग प्रोसेस में हो गाइस। ओके, या मास्टर एंड लेटिंग गो। वाओ वाओ, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, मुझे और कार्ड्स लेने की जरूरत नहीं है। या बॉटम की एनर्जी, द बर्डन। ये पर्सन आपको थकाना चाहता है, अपनी लाइफ से डिसअपॉइंट करना चाहता है। ये चाहता है कि आप लाइफ के सिर्फ नेगेटिव पार्ट्स को देखें। आपको आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने की इसने पूरी पूरी कोशिश की है, ताकि आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव चेंजेस को ना देख पाएं, आप ये ना देख पाएं कि आप चुने हुए बच्चे हैं, आप एक चोजन वन हैं। अगेन वो चीज मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। ये इंसान आपको बर्डन में डालना चाहता है। ये इंसान या ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ये चाहते हैं कि आप सैड फील करें, आप विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाओ, आप पॉजिटिव ना रहो। ओके, ये आपको कुल मिलाकर के आपको सैड देखना चाहते हैं, जो वाइब मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। बट आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो। मैंने बोला ना, ये इन्हें देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, डिवाइन आपको और ऊंचा चढ़ाएंगे। जितना ये चाहते हैं कि आपको डल कर दे, डिवाइन आपको और ऊपर चढ़ाएंगे, ताकि आप दूसरों के लिए करें। आप यहाँ पर दूसरों के लिए करने आए हो, क्योंकि आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो। एंड अगेन यहाँ पर मास्टर का कार्ड दिखा रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज पहले से हैं, कि आप लोगों को मास्टर वाला ट्रीटमेंट दें। लोग आपसे एडवाइस लेंगे, आपसे हमेशा गाइडेंस लेंगे, क्योंकि आप में वो बात है। लोग आपसे और नेचुरली अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी कैरी करते हो। और यही चीज किसी को परेशान करती है। ओके, यही चीज है जो किसी को आपके साथ कंपटीशन में लाती है। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो, आप क्रिएशन की एनर्जी में हो, आप ऑलरेडी अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। ओके, यहाँ पर है लेटिंग गो, मतलब आप इन्हें पीछे छोड़ चुके हो। तो आपको यही एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर, कि जितना ज्यादा आप इनको लेट गो करोगे, जितना जल्दी आप इनसे कोड कटिंग करोगे, आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आते हुए देख रही हूँ मैं। एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये पजल कंप्लीट होगा, आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी अनदर लेवल पे जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि मास्टर का कार्ड दिखाता है अवेयरनेस को, एक तरीके से एनलाइटनमेंट का कार्ड है ये। आपको आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन और स्ट्रांग होने वाला है आने वाले समय में। और ये जो पर्सन है, ये अकेला रहेगा। ये जो माइजर है, ये अकेला रह जाएगा। जिसको सब कुछ चाहिए था ना, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला इसके। और यही इसका कर्मा है। ओके ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है ये रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।